तो कहानी की शुरुआत में ही हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम विरोना था। हर रोज की तरह आज भी वो अपनी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और अपनी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगता है। जब उसकी गाड़ी आई तो वो देखता है कि जो ड्राइवर उसे रोज लेने आता है आज वो नहीं आया, बल्कि उसकी जगह कोई नया ड्राइवर आया है। जो बात उसे बुरी तो लगती है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी तो इनकी गाड़ी रुक गई। इस वजह से विरोना अपने ड्राइवर को काफी डांटता है कि तुम्हें दूसरी रोड से जाना चाहिए था, यहाँ तो ट्रैफिक ही बहुत है, मुझे देर हो रही है, मीटिंग है मेरी। खैर अब ड्राइवर रेडियो लगा लेता है जिसमें ये खबर चल रही थी कि शहर के हालात बहुत खराब है, हर तरफ लूट मार मची हुई है। पर विरोना ये खबर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी मीटिंग की नोट्स बनाने लग जाता है। तभी उसके पास कॉल आ जाती है जो उसके असिस्टेंट यानी साथी की थी। वो बताती है, सर जिन लोगों के साथ आज आपकी मीटिंग थी वो सब आ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपका बार बार पूछ रहे हैं कहाँ हैं आप। जिसके कुछ ही देर के बाद वो अपने ऑफिस पहुँच भी जाता है। यहाँ तभी उसकी एक वर्कर आती है जो अभी नई नई जॉब पर आई थी, इसलिए वो विरोना के लिए कॉफी लेकर आती है। विरोना उसे काफी अच्छे से बात करता है। वो यहाँ से चला जाता है लिफ्ट में, जहाँ उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जो पहले कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी और अब उसकी कंपनी में ही वर्कर है। विरोना उससे हंस के बात करता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है। इस पर वो लड़की ये कहकर मना कर देती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं, तो अब हमें काम से हटकर कोई फजूल बात नहीं करनी चाहिए। आप भी मुझसे अब ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत कीजिएगा। इस पर विरोना हंसकर जवाब देता है, अच्छा ये बात है, आज तक मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, तो तुम भी मत सोचो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। जो कहने की बात वो अपनी दोस्त को पकड़कर उसके साथ अजीब बर्ताव करने लगता है। इस वजह से लड़की को गुस्सा आ गया। वो जोर से विरोना का हाथ दबाती है जिस वजह से वो उसे छोड़ देता है। लड़की लिफ्ट से बाहर चली गई पर विरोना तो मुस्कुराने लगता है। लिफ्ट बंद हो गई तो अब वो अपनी ऑफिस के फ्लोर का बटन दबा देता है। तब लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। तभी उसके पास उसकी वाइफ की कॉल आई। वो कॉल उठाकर अपनी वाइफ से बात करने लगा, लेकिन तभी लिफ्ट की लाइट्स में गड़बड़ी होने लगी जिसके साथ ही लिफ्ट रुक गई। इससे वो परेशान नहीं होता। वो अपनी वाइफ का फोन काटकर टेक्नीशियन से बात करता है, कहने लगा कि जल्दी से लिफ्ट ठीक करवा दो, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। जिस पर वो लोग सारे सिस्टम को चेक करके बताती है कि छत पर कोई खराबी है जिस वजह से लिफ्ट बंद हो गई और अब हम अपने बहुत सारे मैकेनिक्स को छत पर भेज रहे हैं, वो खराबी ठीक कर देंगे, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब विरोना अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है जो कहती है, सर कहाँ रह गए हैं आप, क्लाइंट्स परेशान हो रही है, इंतजार कर करके थक गई है, जाने की बात कर रहे हैं, बोले आप अब मैं क्या करूँ। इस पर वो फट से बोलता है कि क्लाइंट्स को रोक के रखो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, क्लाइंट्स जाने नहीं चाहिए, मैं बस पहुँच जाता हूँ। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि तभी उसे बारिश से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। वो टेक्नीशियन से दोबारा बात करता है, कहता है, सर हमने जनरेटर स्टार्ट करने की चलाने की कोशिश की थी पर नहीं चला। तभी वहाँ से भी अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। वो मैकेनिक जैसे सामने देखते हैं डर की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और यहीं पर फोन कट जाता है। अब ये सारी चीजें देखने से कहीं न कहीं विरोना भी परेशान होने लगा था। वो सोचने लगा कि मुझे अब खुद ही यहाँ से बाहर निकलना है, तो अपना कोट उतार कर वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। पहला दरवाजा तो वो आसानी से खोल लेता है पर दूसरा दरवाजा काफी मजबूत था। काफी जोर लगाने के बाद वो थोड़ा सा ही दरवाजा खोल पाता है जिसमें से उसका सिर्फ सर ही बाहर आ सकता था। अपना सर बाहर निकालकर वो देखता है कि ये फ्लोर तो बिल्कुल खाली है, यहाँ एक इंसान भी नहीं, तो फिर भी अपना सर बाहर निकालकर वो मदद के लिए आवाज लगाता रहता है। तभी एक बार फिर उसका फोन बजता है जो उसकी वाइफ का था। फोन उठाकर वो उससे बात करने लगा। वो बताती है कि खबरों में बताया जा रहा है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि काफी देर से कोई हमारा दरवाजा भी पीट रहा है। विरोना कहता है, परेशान ना हो, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। उसकी वाइफ जवाब देती है, ये है कॉल कई बार की, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा, लाइन में स्रोफ जा रही है। इस पर विरोना कहता है, अच्छा रुको, मैं अपने दोस्त को तुम्हारे पास भेजता हूँ मदद के लिए। जो कहकर वो अपने दोस्त को कहता है कि जल्दी से मेरे घर के लिए निकलो, प्लीज इमरजेंसी है, मेरी वाइफ को मदद चाहिए। ये सुनकर उसका दोस्त निकल भी पड़ता है, लेकिन सड़क पर आकर वो बताने लगा कि यहाँ तो ट्रैफिक की काफी लंबी लाइन है, तो मुझे पहुँचने में देर भी लग सकती है। ये सुनकर विरोना दोबारा से अपनी वाइफ को कॉल लगाता है जो अब और भी डरी हुई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अपनी वाइफ की बातों को यकीन नहीं आता। जिसके बाद वो अपने मोबाइल पर खबरें देखने लगता है। उसे पता चला कि पूरे शहर में अचानक ही लोगों को पता नहीं क्या हुआ, वो इतनी जालिम बन गई है कि एक दूसरे पर हमला कर रही है, काटने को दौड़ रही है, खून के प्यासे बन गई है। इस तबाही के अलावा शहर का इतना बुरा हाल है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स को जला दिया गया है, खास तौर पर लैब्स को।
अभी वो ये खबर देख ही रहा था कि उसे बाहर से शोर सुनाई देने लगता है। वेरोना चेक करने के लिए बाहर झांकता है, देखता है कि लोग बुरी तरह डर के यहाँ से भाग रहे हैं। तब वो भी हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुकता। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आके गिर जाती है। वो जैसे वेरोना की तरफ मुंह करती है तो पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वेरोना की दोस्त है। उसे मदद मांगती है कि प्लीज मुझे भी अंदर खींच लो। जो सुनकर वेरोना उसकी मदद करने के लिए उसे पकड़ लेता है और अंदर खींचने की कोशिश करने लगा, पर तभी कोई और भी उसकी दोस्त को पीछे से पकड़ लेता है। वेरोना बहुत जोर लगाता है उसे अंदर लाने के लिए, लेकिन वो इंसान उसे जोर से खींचकर अपने साथ ले जाता है। वेरोना उसका चेहरा नहीं देख पाया था कि वो कौन है। वो काफी डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना चाहिए। लगातार बाहर से अजीब आवाजें सुन पा रहा था, फिर भी हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे के पास जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के सामने दो अजीब तरह के लोग आ जाते हैं जो बहुत खूंखार लग रहे थे क्योंकि वो अब ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। उन्हें देखकर वेरोना काफी डर जाता है, झट से पीछे हटकर बैठ गया। उन्हें वो देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एकदम सुन पड़ गया क्योंकि अब यहाँ उसे सारी बात समझ आ चुकी थी। ये शहर तबाह हो रहा है, टूट फूट हालात बद से बदतर, तो वो सब दरअसल इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से हो रहा था। फिर अब वो दोनों ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश करने लगे, पर तभी उन्हें पीछे से किसी इंसान की आवाज सुनाई दी। इसीलिए वो उस आवाज की तरफ चले जाते हैं और वेरोना को छोड़ देते हैं। तभी वेरोना के पास उसकी दोस्त की कॉल आई जो कहता है कि हाँ बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारे घर पहुँच गया हूँ। वेरोना यहाँ काफी घबराया हुआ था और क्योंकि उसका दोस्त सच्चाई नहीं जानता था तो वो अपने दोस्त को सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि दरअसल यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन उसका दोस्त कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तभी टेक्नीशियन दोबारा वेरोना से बात करता है, बताने लगा कि हमने जितने भी लोगों को ऊपर भेजा था अभी तक उनसे हमारा राब्ता नहीं हुआ, तो यकीनन लिफ्ट पे ठीक नहीं हुई होगी। देर के लिए माजरत सर। यह वेरोना टेक्नीशियन को भी सारी बात समझाने की कोशिश करता है पर उसे भी कुछ समझ नहीं आता। तभी एक ज़ॉम्बी लड़की आकर वेरोना का गला पकड़ लेती है। वो बहुत डर गया, खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगता है पर वो तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर फिर भी वो खुद को छुड़वाकर दूर हट जाता है। मगर अभी भी वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश करती है। ये देखकर वेरोना डर गया। वो एक रॉड उठाता है और उससे ज़ॉम्बी को मारने लगता है। वो कई बार रॉड से उसके सर पर वार करता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। लेकिन अब उस ज़ॉम्बी का खून अंदर आने लगा था और तो वेरोना के कपड़े भी खून से भर गए थे। इसीलिए वो पानी की बोतल निकालकर खुद को धोने लगता है ताकि उसे भी कोई ज़ॉम्बी ना समझ ले। वो रॉड लेकर उसकी लाश को दूर कर देता है और वापिस आकर वही जमीन पर बैठ गया। जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। देखता है कि पूरी लिफ्ट खून से भर गई है। इसीलिए वो अपने बैग से फाइल निकालकर कागजों को फाड़कर उनका खून पर रख देता है ताकि खून मजीद न फैले। तभी उसे दोबारा आवाज सुनाई दी। वो जब बाहर चेक करता है तो वहाँ उसकी वो नई वाली वर्कर थी। वेरोना को देखकर वो जैसे करीब आई तो वो उसे समझाता है कि आराम से बिल्कुल आहिस्ता बात करो वरना ज़ॉम्बीज़ दोबारा आ जाएंगे। आगे वो कहता है कि हमें कैसे भी करके इस लिफ्ट का दरवाजा खोलना है और अभी दोनों जोर लगाकर दरवाजे को खोलने लगते हैं, पर बदकिस्मती से दोनों मिलकर भी दरवाजे को नहीं खोल पाते। इस बीच वेरोना के हाथ से लोहे का वो रॉड नीचे गिर जाता है जिससे काफी तेज आवाज पैदा हो गई थी, जिससे वो घबरा गया क्योंकि उसे समझ लग गई थी कि अब ज़ॉम्बीज़ इधर ही आ रहे होंगे। तो वो उस वर्कर को लिफ्ट के अंदर खींचने की कोशिश करने लगता है, पर क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटा था तो वो अंदर नहीं आ पाती। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं जिस वजह से वर्कर यहाँ से भाग जाती है, पर अब सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगे थे जिस वजह से वेरोना काफी डर जाता है और रॉड को अपने हाथ में लेकर अलर्ट हो गया। पर तभी अचानक कोई सारे ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मार देता है, जिसके बाद सामने वो वर्कर दोबारा आ जाती है। पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ को मारने वाली यही थी। उन सबको मारने के बाद दोनों काफी खुश हो गई और खूब हंसने लगते हैं, लेकिन उन बेचारों को खुशी रास नहीं आती क्योंकि तभी दो ज़ॉम्बीज़ आकर उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। बुरी तरह उसे काट कर और उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर वेरोना बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसकी मदद के लिए वो कुछ कर ही नहीं सकता था। उसकी मौत का वेरोना को काफी दुख हुआ। अब वो दोबारा से अकेला पड़ गया। उसे अब अपनी वाइफ की फिक्र होने लगी तो वो उसे कॉल लगाता है, पर काफी कोशिश के बाद भी उसकी वाइफ फोन नहीं उठाती। वो बहुत टूट गया, एकदम वही नीचे बैठकर बुरी तरह रोने लगता है। पर थोड़ी ही देर बाद उसकी वाइफ कॉल उठा लेती है। तब वेरोना की जान में जान आती है। वो बताने लगी कि मैं सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर रही थी इसलिए फोन नहीं उठा रही थी। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजा तोड़कर बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ आकर उसकी वाइफ पर हमला कर देते हैं। वो बेचारे चिल्लाती ही रह गई, जिसकी आवाज सुन
सुनकर विरोना एक बार फिर बहुत दुखी हो जाता है। वो खबरें देखने लगा जिससे उसे पता चलता है कि पूरे शहर में आर्मी और पुलिस ऑफिसर फैल चुके हैं जो इन ज़ॉम्बीज़ को मार मार कर इंसानों को बचा रहे हैं। तभी विरोना बाहर से एक और आदमी को लिफ्ट की तरफ आता हुआ देखता है। जैसे पास आया तो पता चला कि वो भी विरोना के ऑफिस में ही काम करता था, जो कहता है मैं भी लिफ्ट में आना चाहता हूँ। ये कहकर वो अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। विरोना उसे समझाता है कि मत कोशिश करो, कोई फायदा नहीं, इतनी छोटी सी जगह से अंदर आना नामुमकिन है। पर फिर भी वो आदमी लगा रहा। तभी अचानक यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ आने लगे, जिन्हें देखकर वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। लिफ्ट के सामने भी ज़ॉम्बीज़ आने लगे थे। विरोना को उन पर गुस्सा तो पहले से ही था, तो वो उन पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे पता था ये ज़ॉम्बीज़ तो अंदर नहीं आ सकते। तो ऐसे ही वो इन पर चिल्लाते रहता है। उसकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर लिफ्ट के दरवाजे के सामने बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ आना शुरू हो जाती है, जिन्हें देखकर विरोना रोड उठाता है और उनकी सरों पर वार करने लगता है। वो कई बार जोर जोर से वार करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मार गिराता है। तभी वो देखता है कि कोई इंसान है जो लिफ्ट की तरफ भागता हुआ आ रहा है। फिर उसे पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरी असिस्टेंट है, जो बहुत डरी घबराई हुई थी, मदद मांग रही थी क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे। अपनी जान बचाने के लिए वो एक ऑफिस में चली जाती है। दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस जाते हैं, एक साथ उस पर झपट कर हमला कर देते हैं और ऐसे उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर विरोना दोबारा से चिल्लाता है क्योंकि उसको भी बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो अपना मोबाइल निकालता है और रिपोर्टर की वीडियो मिल जाती है, जो कहती है कि हालात खराब होने की वजह से खबरों के सभी चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। इसी वजह से मैं लाइव वीडियो बना रही हूँ। ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और अब अगर कोई अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। विरोना ये वीडियो देख ही रहा था। मुसीबत कम नहीं थी कि तभी यहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे विरोना और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे डर था कि अभी ज़ॉम्बी अंदर आ जाएंगे। लेकिन तभी अचानक कोई इन ज़ॉम्बीज़ पर गोली चलाने लगता है। वो सभी ज़ॉम्बीज़ के सरों पर शूट कर करके उन्हें मार गिराता है। इसीलिए विरोना भी अपना हाथ बाहर निकाल कर उससे मदद मांगता है। तब पता चला कि दरअसल एक पुलिस ऑफिसर है। वो विरोना के पास आकर पूछता है कि क्या तुम जख्मी हो, तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं? इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं तो ज़ॉम्बीज़ के पहले से भी पहले यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। पुलिस ऑफिसर बताता है कि मैं यहाँ लोगों की मदद करने आया था, मेरे साथी भी आए थे, लेकिन अब मेरा उनसे राब्ता टूट गया है। विरोना उसे कहता है लेकिन प्लीज तुम मेरी मदद कर दो, ये लिफ्ट खोल दो। इस पर वो पुलिस ऑफिसर लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगता है, पर बहुत हिम्मत के बाद भी लिफ्ट नहीं खुलती। ऑफिसर को अंदाजा हो गया था कि ऐसी लिफ्ट नहीं खुलेगी, इसीलिए विरोना को कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ से लिफ्ट खोल दूंगा। वो उसे एक वॉकी टॉकी जो मोबाइल डिवाइस ही होती है वो देता है, साथ में एक गन भी, ये कहकर कि अगर मेरे जाने के बाद कोई ज़ॉम्बी यहाँ आए तो उसके सर पर गोली चलाना, क्योंकि सर पर शूट करने से ज़ॉम्बीज़ मरते हैं। तुम इंतजार करो, मैं बस लिफ्ट ठीक करके वापस आया। इस बीच ऑफिसर के सामने जो कोई भी आ रहा था वो उसे मारता जा रहा था। वो क्योंकि ऊपर जा रहा था इसलिए विरोना उसे कहता है कि जरा संभल के जाना, क्योंकि ऊपर बहुत सारा स्टाफ गया था पर कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं आया। कुछ ही देर में ऑफिसर जनरेटर के पास पहुंच गया। जैसे उसने जनरेटर ऑन किया, यहाँ की सारी लाइट आ गई और लिफ्ट की भी लाइट जलने लगती है। अभी भी लिफ्ट बंद नहीं हो रही थी, जो देखकर विरोना समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है। पता चला कि लिफ्ट के दरवाजों में कोई चीज अटकी हुई है, इसी वजह से ये दरवाजे बंद नहीं हो रहे। तब विरोना उस चीज को निकालने की कोशिश करने लगा, पर तभी फिर से ज़ॉम्बीज़ वहाँ आकर उस पर हमला कर देती है। ऐसे एकदम विरोना डर गया, जल्दी से पीछे हट जाता है। ऑफिसर उसे कहता है जल्दी देखो गन कहाँ है, आस पास ही होगी, उठाओ और इन्हें मारना शुरू करो। जल्दी गन उठाकर वो ज़ॉम्बीज़ पर शूट करने लगता है। वो सीधा उनके सर पर गोली मारता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ का खात्मा हो गया। उन्हें मारने के बाद विरोना काफी जज्बाती हो गया। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि ये सब पहले उसके ऑफिस में काम करते थे। इस पर ऑफिसर उसे समझाता है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि हमारे खून के प्यासे हैं, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों की तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है, तो इनके लिए दुखी मत हो। अभी दोनों बात कर ही रही थे कि तभी विरोना फोन पर बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ की आवाजें सुनता है, जिसके साथ ही ऑफिसर की आवाज बंद हो गई। ये देखकर उसे लगा कि शायद मैंने ऑफिसर को भी खो दिया, तो एक बार फिर वो काफी दुखी हो जाता है। मायूस होकर जमीन पर बैठ गया। ऐसे टाइम गुजरता गया और रात हो गई। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर फिर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर विरोना गन मुंह में रखकर खुद को शॉट करने की कोशिश करता है। इससे पहले वो गोली चलाता, उसे ऑफिसर की आवाज आई जो मरा नहीं था बल्कि भी जिंदा था। उसकी आवाज सुनकर विरोना जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसे पता चला कि ऑफिसर लिफ्ट के ऊपर है, जो उसे कहता है कि लिफ्ट की छत को खोलो, जो इमरजेंसी में निकलने के काम आती है। इसलिए विरोना रोड उठाकर छत पर मारने लगा।
था और आखिरकार खोल ही लेता है। छत के खुलते ही ऑफिसर अंदर आ गया, जो आते ही सबसे पहले अंधाधुंध गोलियां जलाकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। जिसके बाद वेरोना के साथ नीचे जमीन पर बैठ जाता है। कहने लगा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वेरोना को दुख हुआ, लेकिन वो पूछता है कि आखिर इस सब की शुरुआत हुई कहाँ से। तो वो बताता है कि किसी ने तजर्बा करने के लिए लैब में इस ज़ॉम्बी वायरस को बनाया था। फिर जब टेस्ट किया गया तो इंसान तेजी से ज़ॉम्बी बनने लगे और फिर तभी से ये वायरस कंट्रोल से बाहर हो गया कि ज़ॉम्बी जिसे भी काटता है वो भी इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। ये वायरस न सिर्फ हमारे शहर में बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये बताने के बाद दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में बताने लगते हैं। ऑफिसर अपनी गन निकाल कर लोड करने के बाद वेरोना को देता है। फिर कहने लगा कि मैं सोने लगा हूँ, जब मेरी आँख लग जाए तो तुम मेरे सर पर 2 गोलियां मार देना, इससे मैं मर जाऊंगा कि मैं बिल्कुल भी ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता। ये सुनकर वेरोना साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। इस पर ऑफिसर कहता है तो ठीक है, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। पर वेरोना उसे ऐसा करने से रोकता है, उसकी गन छीनता है, जो देखकर ऑफिसर उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। पर थोड़ी देर के बाद जब वेरोना को होश आती है तो वो देखता है कि ऑफिसर सो चुका है, इसलिए अब वो भी शांत हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में जब वायरस उसके पूरे जिस्म में फैला, ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वो बहुत खतरनाक खूंखार लग रहा था। वेरोना को पकड़ लेता है, उसे भी काटने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए वेरोना को उसे गोली से मारना ही पड़ता है। एक गोली उसके जिस्म में मारता है, जबकि 2 उसके सर में, जिससे वो वही मारा जाता है। पर इस बीच वेरोना की टांग पर भी गोली लग गई थी, जिस वजह से वो जख्मी है। तभी वो देखता है कि गोलियों की आवाज सुनकर बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ इस तरफ आ रही हैं, इसलिए अब वो उन पर भी गोलियां चलाने लगा, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे भी गए। लेकिन अब जैसे उसकी गोलियां खत्म हुई, वो ऑफिसर की गन उठा लेता है। उसमें बहुत सारी गोलियां थी, इसलिए अंधाधुंध उन पर शूट करने लगा। वो सबके सरों पर मार रहा था, तो एक ही बार में ज़ॉम्बी मारे जा रहे थे। उन्हें मारता हुआ वो पीछे की तरफ जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला, वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख खुली तो वो बाहर देखता है कि एक भी ज़ॉम्बी जिंदा नहीं है, बस ज़ॉम्बीज़ की लाशें बिखरी पड़ी हैं। तभी अचानक उसे एक नंबर से कॉल आई। उसने जैसे फोन उठाया तो उसकी वाइफ बोल रही थी। इससे वेरोना काफी खुश हो जाता है कि मेरी वाइफ अभी जिंदा है। वो बताती है आर्मी वालों ने मेरी जान बचा ली और अब मैं उनके कैंप में हूँ। पर तभी उसके मोबाइल की बैटरी लो हो गई, जिससे फोन कट जाता है। पर अपनी वाइफ के जिंदा होने की वजह से वो बहुत खुश था और अब कैसे भी करके बाहर जाना चाहता था। इसीलिए वो रोड उठाता है और लिफ्ट में अटकी उस चीज को निकालने की कोशिश करता है जिसने दरवाजों को रोका हुआ है। बहुत जल्द वो उस चीज को निकालने में कामयाब रहा। ऐसा होते ही वो दरवाजा भी खोल देता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने कर दिखाया। वो जल्दी से बाहर आ जाता है। जैसे हॉल में आया देखता है कि हर तरफ तबाही मची हुई है। तभी एक ज़ॉम्बी लड़की वहाँ आ जाती है, जिसकी दोनों टांगे आधी कटी हुई थी। वो वेरोना की तरफ ही बढ़ रही थी, पर वो बगैर टाइम गवाए पैरों से उसे मारने लगता है। इतनी बार मारता है कि वो ज़ॉम्बी लड़की वही मारी जाती है। वो फिर सड़क पर आता है, देखता है कि पूरे शहर का बुरा हाल है। तभी यहाँ भी एक ज़ॉम्बी लड़की आ जाती है। वो हमला करने वेरोना की तरफ जैसी बढ़ी, तभी उसके सर पर एक गोली आके लग जाती है, जिससे वो वही मारी गई। अब ये गोली आर्मी वालों ने ही चलाई थी, क्योंकि यहाँ हर तरफ आर्मी फैली हुई थी जो ज़ॉम्बीज़ को मार रही थी और जिंदा इंसानों को बचा रही थी। तब उन्हें देखकर वेरोना को उम्मीद मिली। वो अपना हाथ हिलाने लगता है ताकि उन्हें बता सके कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, तो आकर मुझे भी बचा लीजिए ताकि मैं आर्मी कैंप में जा सकूँ जहाँ सभी बचे हुए इंसानों को रखा गया है, और जाकर मैं अपनी वाइफ से मिल लूँ। हाथ लहराता हुआ वो आगे बढ़ने लगा और बस इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।